घर घर वितरण करवा रहे हैं। इसके लिए हम लोग इस पूरे प्रखंड में 100 से अधिक टीम बनाए हुए हैं पंचायत वाइज, और वो सभी टीमें जा के घर घर जमाबंदी वितरण कर रही है। और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को अगर लगता है कि उस जमाबंदी में कोई त्रुटि है तो वो आके यहाँ आवेदन कर सकते हैं। उनके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, आवेदन हमारे पोर्टल पे इनरोल हो जाएगा, और इस अभियान के बाद सेकंड फेज में उस आवेदन पे हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अच्छा, सर्वे जो हो रहा है तो जिसमें लोगों ने घर बना लिया, जिसको बस्तित बोलते हैं, उसका भी सर्वे होगा? सर्वे सभी तरह की जमीन का होगा। सभी तरह की ज़मीन का होगा। तो लोगों के अंदर एक मतलब कि एक तरह से कहें तो एक तरह से उनको समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जिसमें घर पहले से बसा हुआ है, लोगों का घर है, उसमें सर्वे वगैरह नहीं होगा। सिर्फ जो खेत है, खाली है, जो जोती ज़मीन है, उसी टाइप के ज़मीन का जो है सर्वे वगैरह होगा। सभी तरह की जमीन का सर्वे होगा। ऐसा किया गया है कि नगर क्षेत्र में जो लोग पढ़ रहा है जी या घनी आबादी है, उसका सर्वे बाद में होगा। जी। पहला फेज ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है इसका सर्वे हो जाए। और ये सर्वे से रिलेटेड कैंप नहीं है, बल्कि उसमें एक सहयोग के लिए है। ये कैंप जो है सर्वे एक अलग विंग है, हमारा वो सर्वे करेगी। ये हमारा प्योर अंचल कर रहा है। अंचल में क्या है कि पुरानी जमाबंदी में जो सुधार, जो त्रुटि वगैरह रह गई है, उसको सुधारने के लिए ये मुख्य काम ये है। दूसरा काम हमारा ये है कि अगर पूर्वज के नाम से जमाबंदी चलती है, किसी के बाबा के, किसी परदादा के नाम से उनकी मृत्यु होती है, तो वर्तमान में हमको उत्तराधिकार दाखिल करना है। जो जीवित वारिसान है उनके, अगर वो लोग सहमत है तो उनके नाम से हम उत्तराधिकार दाखिल खारिज करते हैं, वो भी आवेदन दिया जा रहा है। या किसी ने अपना बंटवारा कर लिया है, आपसी सहमति है सभी में, तो उसका हम लोग बंटवारा दाखिल खारिज भी इसी कैंप में करेंगे। एक और काम कर रहे हैं हम लोग, अगर जमाबंदी किसी की ऑनलाइन हुई ही नहीं, किसी कारणवश जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई है, आज भी वो पोर्टल पे प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो उसका साक्ष्य सहित हमको इसी कैंप में आवेदन करें, उसका भी हम लोग ऑनलाइन करने का काम इस शिविर में उन्हें करेंगे। अच्छा, एक और सवाल लोग पूछ रहे हैं, जिनका रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा, इसी के बारे में मैं बोल रहा उसी के बारे में बता रहे हैं। जिनका रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा है, यानी कि वो ऑफलाइन में ही है, ऑनलाइन नहीं हो पाया है, वैसे आवेदन भी हम लोग इस कैंप में ले रहे हैं, उनका ऑनलाइन करने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, ठीक है। और सवाल किसी का कोई है आप लोगों का? हाँ, पूछिए। हम जो बंटवारा करते हैं अपने भाइयों के, तो उसके लिए हमने 100 रुपये का उसमें चारों भाई का अलग अलग नंबर वाइज खाता खेसरा दे के हमने बंटवारा कर लिया। दस्तखत हो गया, सरपंच का मोहर हो गया, तो उसके बाद वो आपके पास जमा करेंगे तो ऑनलाइन हो जाएगा। आपको आवेदन देना है, बंटवारा अभी 100 रुपये का बंटवारा आप रजिस्टर्ड बंटवारा अगर करते हैं, आप रजिस्टर्ड बंटवारा करते हैं, तो वो उसी के आधार पर हम निकल कर देंगे आप। लेकिन आप जब आपस में बंटवारा कीजिए तो वहीं शेड्यूल बनाकर है ना, हमारे यहाँ उसका साक्ष्य लगाकर आवेदन कीजिए आपको, और वंशावली लगाकर उस आवेदन को हम लोग इस कैंप के बाद उसके लिए कौन सा पेपर चाहिए, तो आपका जमाबंदी का साक्ष्य, आपका ज़मीन का साक्ष्य, वंशावली चाहिए, और आपके जो पूर्वज मर गए हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो उसके लिए विभाग के द्वारा गाइडलाइन इशू किया गया है कि सरपंच और मुखिया लोग अपने पैड पे लिख के देंगे कि इनकी मृत्यु जो फलाना फलाने हैं, इनकी मृत्यु जो है पूर्व में हो चुकी है। अच्छा, वो जैसे मेरे पिताजी के नाम से है रजिस्टर में, तो उनका नाम लिख करके हमारे चारों भाइयों का नाम आ जाए। बिल्कुल आ जाए, उसी के लिए भी एक कैंप लगा रहे हैं। और कोई सवाल है किसी का? सवाल पूछिए बाबा पूछे। राउर हाँ है ना, आज इतने से हमारे पितिया के नाम से सर से पूछे होने कि हो मैं सर। हाँ, बोलिए सर। हमारे पितिया के नाम से जमीन जमाबंदी है जी, और उसमें हम लोग 2 भाई समझे जी, तो दोनों भाई जीवित हैं, तो दोनों भाई के नाम से हो जाएगा ना? सर से पूछिए। बिल्कुल हो जाएगा, इसी के लिए कैंप लगा है। आप आवेदन दीजिए। एक काम आपको करना है, वंशावली बनवाना है। वंशावली आपको सरपंच साहब बनाते हैं, पंचायत सचिव मिल के वो वंशावली बना लेना है। वो वंशावली संलग्न करके, कागज जमीन का संलग्न करके आप बंटवारा कर लीजिए, आपस में ही शेड्यूल बना लीजिए, कौन सा शेयर किसको दीजिएगा, वो सब करके हमको हम दीजिए। अपने आपस में बात तो आज पेपर पे कर लीजिए, मौखिक बंटवारा है ना, आप पेपर पे उसको बांट लीजिए। रसीद में हम लोग देते हैं सब कंप्लीट। उसमें से एक और बात है कि कोई पटीदार मिल करके वो बोलता है कि उसका पति ने सारा जमीन को बैनामा बेच दिया, और बेचने के बाद वो हमारे जमीन में हकीकत जरा चाहता है कि इसमें हमारा शेयर है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि बंटवारा हम लोग अंचल के द्वारा उसी परिस्थिति में होगा जब सभी परिकैन सहमत हो। अगर आप लोगों में किसी तरह का विवाद है
कोई सिविल सूट चल रहा है या आपकी सहमति नहीं है बंटवारे पे, तो वो बंटवारा अंचल से संभव नहीं है। उसके लिए आपको माननीय व्यवहार न्यायालय में पार्टीशन सूट दायर करना वो पड़ेगा। कर दिए हैं। आप उसका ऑलरेडी किए हुए हैं, तो फिर आपको शिविर में आवेदन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका आवेदन पे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। उनको हम कर दिए। चलिए आप आ जाइए, आपका क्या सवाल था? यहाँ आ जाइए, यहाँ थोड़ा सा। अच्छा, एक ही पर्ची है, वो आदमी लेकर बैठ गया। कोई बात नहीं। देखिए, इसमें विभाग का गाइडलाइन बहुत स्पष्ट है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या हम क्या लिखेगा क्या नहीं लिखेगा हम नहीं जानते। हम अंचल अधिकारी हैं, ये सब रोज हमको बहुत सारा फोन कॉल आ रहा है। परदादा का नाम से जमीन है, पट्टाधारी है जमीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये समस्या जो है ना, अब आप सुनिए ना उनका जवाब। ये समस्या आपका कॉमन है और बहुत सारे रजिस्टरों का फोन हमको मेरे फोन पे भी आ रहा है, सरकारी नंबर पे भी आ रहा है। उसको हम लोग टैकल कर रहे हैं। विभाग का गाइडलाइन बहुत स्पष्ट है। देखिए, परदादा के नाम से अगर जमाबंदी चलती है तो आज के डेट में उसके कम से कम 10, 20, 30 वंशज हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं ना। तो हमारे पास जमाबंदी प्रिंट की जो कॉपी मिली है वो एक ही है। तो विभाग का गाइडलाइन है कि कोई एक वंशज, वैध वंशज अगर मिलते हैं तो उनको हमको रिसीव कराना है, उनका मोबाइल नंबर लेना है, उनका सिग्नेचर लेना है। इतनी जमाबंदी नहीं है कि सबको हस्तगत कराया जा सके। अगर आपको लगता है कि नहीं वो मिल गया, हमको नहीं मिला, तो उसका हमारे पास इंडेक्स है, उसका पूरा रिकॉर्ड अंचल कार्यालय में उपलब्ध है। आप राजस्व कर्मचारी से या हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर वो बता दिया जाएगा, आप खुद भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो विशेष परिस्थिति में हम लोग ऑफिस से भी प्रिंट निकाल के आपको दे देंगे। कुछ नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? बिना साक्ष्य के कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए, ये कोई भ्रांति नहीं हो कि अगर एक आदमी के नाम किसी आवेदन दे दे और बंटवारा हम लोग कर दे, ये संभव नहीं है। हर बंटवारा जो है। और सवाल है किसी का जी? कागज कोई सवाल है किसी का? आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन, प्रिंट निकालिए ना, ऑनलाइन निकल जाए। वही तो हम दे रहे हैं। जब हो गई बात जब दिखा दी। मजाई खातिर सब लागल ऑनलाइन करने वाले ये फार्म आवेदन दीजिएगा, उसका ऑनलाइन निष्पादन होगा। ये प्रक्रिया अनवरत जारी है, उसमें कहीं का कोई बदलाव नहीं है। ये शिविर लगाने का उद्देश्य है कि आपके घर पे, आपके दरवाजे तक पहुँच के आपकी जमाबंदी को सुधारना है। आप अगर उत्तराधिकार दाखिल खारिज करना चाहते हैं, अगर बंटवारा कराना चाहते हैं, छूटी हुई जमाबंदी है अगेन, जो कि ऑनलाइन है ही नहीं, उसका अगर ऑफलाइन रसीद है, वो सब हमारा एक प्रपत्र है यहाँ। वो प्रपत्र आपको मिलेगा, उसको भर के सारी जानकारी साइन करके आप दीजिएगा तो शिविर में उसको जमाबंदी नंबर है, लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, उसका साक्ष्य सुन दीजिए, हम यहाँ समझ लेंगे। सर एक बार अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार सौरभ और वर्तमान में मैं अंचल अधिकारी गुड़िया कोठी के पद पर पदस्थ हूँ। बस की नहीं कटा है, हम शेड्यूल जारी किए हैं, हमको सब याद नहीं है। 22 पंचायत